सहज योग आर्टिकल। जय श्री माता जी। सहज योग ध्यान की दिव्य यात्रा, सामान्य बाधाएं और उनके अचूक समाधान, भाग 1। सहज योग ध्यान श्री माता जी निर्मला देवी द्वारा प्रदान किया गया एक अनमोल उपहार है। ये आत्मा का परमात्मा से संयोग का एक सहज और जीवंत मार्ग है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और सहस्रार चक्र का भेदन करती है, तो हम उस सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति से एकाकार हो जाते हैं, जिसे हम चैतन्य लहरियों के रूप में अपने दोनों हाथों पर और अपने सिर के तालु भाग पर अनुभव कर सकते हैं। ध्यान की ये यात्रा अत्यंत सुंदर और आनंदमयी है, परंतु आरंभिक अवस्था में साधकों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये बाधाएं वास्तव में कोई समस्या नहीं हैं, बल्कि इस बात का संकेत हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर के विभिन्न चक्रों और नाड़ियों की सफाई कर रही है। जब भीतर जमी हुई वर्षों की नकारात्मकता, असंतुलन और रुकावटें दूर होती हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही हमें कुछ अनुभव होते हैं। यह लेख श्री माता जी के प्रवचनों, सहज योग की आधिकारिक वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों और विभिन्न साधकों के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उन साधकों की सहायता करना है जो ध्यान के मार्ग पर इन सामान्य बाधाओं का सामना कर रहे हैं, ताकि वे निराश न हों और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहें। प्रमुख बाधाएं और उनके सहज समाधान। आइए हम ध्यान के दौरान आने वाली कुछ प्रमुख बाधाओं को बिंदुवार समझते हैं और श्री माता जी द्वारा बताए गए उनके समाधानों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, ध्यान में चित्त न लगना या मन का अत्यंत अस्थिर होना। ये सबसे आम अनुभव है। जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हमारा मन किसी घोड़े की तरह दौड़ने लगता है। भविष्य की चिंताएं, दिन भर की घटनाएं, पुरानी बातें, करने वाले कामों की सूची, सब कुछ एक साथ उभर आता है। इसका सहज योग की दृष्टि से कारण अत्यधिक एक्टिव पिंगला नाड़ी। हमारी राइट नाड़ी यानी राइट चैनल, जिसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, वो हमारे भविष्य, नियोजन और शारीरिक मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं, योजना बनाते हैं, आक्रामक होते हैं या बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, तो ये नाड़ी गर्म और अति सक्रिय हो जाती है। यही गर्मी हमारे मस्तिष्क में विचारों का तूफान ला देती है। अहंकार और प्रति अहंकार का असंतुलन। हमारे आज्ञा चक्र पर अहंकार और प्रति अहंकार के दो गुब्बारे होते हैं। जब राइट साइड बहुत अधिक सक्रिय होती है तो अहंकार का गुब्बारा फूल जाता है, जिससे विचार और मैंपन की भावना और भी प्रबल हो जाती है। स्वाधिष्ठान और नाभि चक्र का प्रभाव। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र रचनात्मकता और विचारों का केंद्र है। जब ये चक्र हमारे यकृत की गर्मी के कारण प्रभावित होता है तो विचारों की गति और बढ़ जाती है। समाधान, चित्त को सहस्रार पर रखना। अपने ध्यान को और अपने चित्त को जबरदस्ती विचारों से लड़ने के बजाय धीरे से अपने सिर के शीर्ष पर, तालु भाग पर यानी सहस्रार चक्र पर ले आएं। यह कुंडलिनी का अंतिम लक्ष्य है। जब आप अपना चित्त वहां रखते हैं तो आप विचारों से ऊपर उठने लगते हैं। श्री माता जी से प्रार्थना। पूरे हृदय से श्री माता जी से प्रार्थना करें कि मां, कृपा करके मेरे इन विचारों को शांत कर दीजिए, मुझे निर्विचार समाधि प्रदान कीजिए। आपकी सच्ची प्रार्थना पर मां की कृपा अवश्य कार्य करती है। महान क्षमा प्रार्थना। आज्ञा चक्र को खोलने का सबसे बड़ा अस्त्र है क्षमा। आंखें बंद करके हृदय से कहें, श्री माता जी, मैंने अपने आप को और उन सब को क्षमा किया जिन्होंने मुझे कष्ट दिया, और मेरे द्वारा जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ये प्रार्थना अहंकार और प्रति अहंकार के गुब्बारों को शांत करती है और विचारों का द्वार बंद कर देती है। इसे 3 बार अवश्य दोहराएं। राइट साइड को ठंडा करना। आइस पैक का प्रयोग। ध्यान से पहले या बाद में अपने दाहिने हाथ की हथेली में या एक आइस पैक को अपने पेट के दाहिनी ओर यानी यकृत या लिवर के स्थान पर कुछ मिनटों के लिए रखें। यह राइट स्वादिष्ठान की गर्मी को शांत करता है, जिससे विचारों में कमी आती है।
बाईं ओर मोमबत्ती। अपने बाईं ओर एक जलती हुई मोमबत्ती रखें और अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाएं। इससे दाहिनी नाड़ी की गर्मी बाईं नाड़ी के माध्यम से मोमबत्ती में और आकाश तत्व में निकल जाती है। मंत्रों का प्रयोग। शांत भाव से राइट साइड के मंत्रों का मानसिक रूप से उच्चारण करें। आप महासरस्वती का नाम ले सकते हैं या हम बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञान यानी एफर्मेशन। श्री माता जी, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। श्री माता जी, आप ही करता है और आप ही भोगता है, मैं कुछ नहीं करता। श्री माता जी, कृपा करके मुझे वर्तमान क्षण में स्थापित करें। दूसरा, ध्यान के वक्त नींद आना या बहुत सुस्ती महसूस होना। दूसरी आम समस्या है ध्यान में बैठते ही नींद आने लगना, उबासी आना या शरीर में भारीपन महसूस होना। साधक ऊर्जावान और आनंदित महसूस करने के बजाय सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। इसका सहज योग की दृष्टि से कारण अत्यधिक सक्रिय इड़ा नाड़ी यानी लेफ्ट साइड। हमारी बाईं नाड़ी यानी लेफ्ट चैनल, जिसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, वो हमारी भावनाओं, अतीत की यादों और इच्छाओं से संबंधित है। जब हम बहुत अधिक भूतकाल के बारे में सोचते हैं, अपराध बोध में रहते हैं, आत्मग्लानि या भावनाओं में बहते हैं, तो हमारी ये नाड़ी ठंडी और निष्क्रिय हो जाती है। ये तमोगुण की स्थिति है जो सुस्ती और नींद लाती है। सुप्त अहंकार का प्रभाव। जब हमारी लेफ्ट साइड बहुत भारी होती है तो हमारे प्रति अहंकार का गुब्बारा फूल जाता है, जो हमें हमारी कंडीशनिंग, अंधविश्वास और भावनात्मक बोझ से दबा देता है। विशुद्धि चक्र का प्रभाव। जब हम स्वयं को दोषी मानते हैं या अपराध बोध से ग्रस्त होते हैं तो हमारा बायां विशुद्धि चक्र पकड़ में आ जाता है, जिससे सुस्ती और भारीपन महसूस होता है। समाधान। श्री गणेश जी का आवाहन। ध्यान की शुरुआत में श्री गणेश जी से प्रार्थना करें, क्योंकि वे मूल आधार हैं और सभी बाधाओं को दूर करते हैं। श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या उसे सुनना बहुत लाभकारी होता है। प्रकाश या मोमबत्ती का प्रयोग। कैंडल ट्रीटमेंट। अपने सामने श्री माता जी के फोटो के पास एक मोमबत्ती जलाएं। कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों से उस लौ को देखें, टकटकी लगाकर नहीं, सहजता से। प्रकाश तत्व पिंगला नाड़ी को सक्रिय करता है और एड़ा नाड़ी के अंधकार और सुस्ती को संतुलित करता है। आप अपनी बाईं ओर की नकारात्मकता को दाहिने हाथ से उठाकर मोमबत्ती की लौ के ऊपर से घुमाकर भी साफ कर सकते हैं। नाड़ी संतुलन क्रिया। अपने दाहिने हाथ को अपनी गोद में रखें, यानी हथेली ऊपर की ओर, और बाएं हाथ को धरती मां की ओर मोड़ दें। इससे लेफ्ट साइड की अतिरिक्त नकारात्मकता और भारीपन पृथ्वी तत्व में समा जाता है। फुर्तीले संगीत या भजन सुने। ध्यान से पहले कुछ मिनटों के लिए ऊर्जावान और चैतन्य युक्त भजन या संगीत सुने। यह आपकी जड़ता को तोड़ने में बहुत मदद करेगा। पीठ को सीधा रखें। नींद आने का एक कारण शारीरिक मुद्रा भी हो सकती है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन अकड़ कर नहीं। इससे ऊर्जा का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में सुगमता से होता है। मंत्रों का प्रयोग। मानसिक रूप से लेफ्ट साइड को जागृत करने वाले मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे महाकाली का नाम लेना या श्री भैरवनाथ का नाम लेना। सकारात्मक प्रतिज्ञान यानी एफर्मेशन। श्री माता जी, मैं ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं और ये अतीत की यादें नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी, मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूं, ये बाएं विशुद्ध चक्र के लिए है। श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरे अतीत के बंधनों से मुक्त करें और मुझे जागृत अवस्था प्रदान करें। जय श्री माता जी।